आज मसाला किचन में बन रहे 4 टाइप के ऐसे मसाले जो आप हमेशा मार्केट से खरीदते थे। अब आपको इस ट्रिक से घर में बनाना हो जाएगा बहुत ही आसान। क्या आपने मार्केट में लहसुन का पाउडर बनते हुए देखा है और टमाटर का पाउडर देखा है? टमाटर का पाउडर बनाना बहुत ही टफ है। तो आज इतना बढ़िया ये रेसिपी लाई हूँ, आप बहुत ही निश्चिंत हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। घर में हमें कई जगह यूज़ होता है प्याज का पाउडर, टमाटर का पाउडर, लहसुन का पाउडर, हरी मिर्च का पाउडर और अदरक का पाउडर। लेकिन ये पाउडर हर जगह या तो मिलते नहीं हैं या ऑनलाइन मिलते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो ये सीज़न है और आज मैं कुछ इतने सरल तरीके बताऊंगी जिसमें कम धूप में भी आप ये सारे मसाले बना सकते हैं। ख़ास तौर से मैं आपको टमाटर का पाउडर जो बनाना सबसे ज़्यादा कठिन है उसका एक सरल तरीका बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर सूखा लहसुन। ये करीब ½ kg लहसुन है। इस लहसुन को आपको क्या करना है, छीलना वगैरह कुछ भी नहीं है। एक ख़ास ट्रिक बताती हूँ, बस लहसुन को हाथों से खोलते जाना है और ये जो अंदर से एक डंडी सी निकलती है और लहसुन की जड़ निकलती है उसे आपको अलग करते जाना है। बहुत ही सरल तरीका है, इससे सरल तरीका आपको लहसुन का पाउडर बनाने का नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मैं सारी लहसुन को अलग अलग कर देती हूँ। अब जो मोटा मोटा कचरा आपको दिख रहा है, उसके छिलके दिख रहे हैं, उन्हें आप अलग कर दीजिए। अब बाकी के लहसुन को आप धो लीजिए। हाथों से अच्छे से धोने के बाद हम इसे थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखेंगे जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। मैंने पहले भी आपको 6 पाउडर बनाकर एक रेसिपी दी है। उनमें से आपने कौन से पाउडर ट्राई किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए 10-15 मिनट मैंने इसे स्ट्रेनर में रखा है। अब करते क्या हैं ये देखते हैं। जहाँ जहाँ आपको ख़राब पीस दिखे उसे हटाते जाइए। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल मिक्सी का एक जार लेना है, उसमें आप इस पूरी लहसुन को डाल दीजिए और इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। तो बस उसे निकालिए और एक थाली में या 2 थाली में जितना आ जाए, अगर बहुत बड़ी थाली है तो एक नहीं तो 2 थालियों में इसे फैला दीजिए। पहला दिन थोड़ी सी धूप इसे ज़रूर दिखाइए क्योंकि अभी हमने लहसुन को धोया था। और अगर आपके पास धूप बिल्कुल भी नहीं है तब आप लहसुन को धोइए नहीं, सिर्फ गीले टॉवल से पोंछ लीजिए। तो अब क्या होगा, इस लहसुन को आप पहले दिन तो ज़रूर धूप में रखें, बाकी ये ऐसे ही 1-2 दिन में सूख जाएगी। हो सकता है 3 दिन लग जाएं, हो सकता है 4 दिन भी लग जाएं। ये डिपेंड करता है आपके यहाँ कितनी धूप है या कितनी गर्मी है, सर्दी है। अब हम चलते हैं अदरक के लिए। तो अदरक को हम छील लेते हैं, उसे धो लेते हैं। धोने से उसकी सारी मिट्टी वगैरह निकल जाए, एक बड़ा सा मोटा सा ग्रेटर ले लीजिए और उससे ग्रेट कर लीजिए अदरक को इस तरीके से। यहाँ एक मैंने प्लेट रखी है, बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी उन्हें गर्मी मिलती है। आप लहसुन के नीचे भी बटर पेपर लगा सकते थे। मेरे यहाँ धूप है तो मैंने लहसुन को धूप में रख दिया है, अदरक को भी धूप में रख दूँगी। अदरक तो बिल्कुल घर में ही ऐसे सूख जाती है। अब बारी आती है प्याज की। बस प्याज के लिए आपको ये करना है कि कोशिश कीजिए गीले प्याज ना हो, थोड़े ड्राई प्याज हों। अब प्याज को मैंने धो के छील लिया है। छीलने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, उसे हम अलग कर देते हैं। अब इस प्याज को चॉप कर लीजिए। प्याज को आप पहले दिन धूप ज़रूर दिखाइए। पहले दिन यदि धूप दिखा देते हैं तो होता क्या है, वो थोड़ा लाइट कलर का प्याज बनता है। अगर हमने छाया में रख दिया सारा टाइम, सूख तो जाएगा, 4 से 5 दिन में सूख जाएगा, लेकिन हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इसे धूप में रखिए पहला दिन। माइक्रो वगैरह में इसे बिल्कुल मत कीजिए, वो सॉफ्ट से हो जाएंगे, पक जाएंगे, वो पाउडर नहीं बन पाएगा। अब बारी आती है टमाटर की। पहले भी मैंने टमाटर का पाउडर आपको बताया है, अदरक का, लहसुन का और प्याज का, लेकिन अभी ये टमाटर का और ही ज़्यादा सरल तरीका है। सबसे पहले टमाटर को धो के पूछ लीजिए। अब इसे बारीक बारीक काट लीजिए।
जैसे हम सब्जी में बारीक काट कर टमाटर को डालते हैं, बस उसी तरीके से सारे टमाटर को बारीक काट लीजिए। मैंने करीब करीब 1 किलो टमाटर लिए हैं। सारे टमाटर को काट लिया है, एक पैन में डाल दिया है बिना ऑयल के। अब इसे पका दीजिए। बेसिकली हमें क्या करना है, इस टमाटर का पानी सुखाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी टमाटर में होता है। ये कड़क धूप के सिवाय सूखेगा नहीं, लेकिन टमाटर के लिए आपको कड़क धूप चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो नहीं सूख पाएगा और उसमें फंगस लगेगा। पिछली बार जब मैंने आपको रेसिपी दी थी तो कई लोगों की ये शिकायत आई थी कि हमारे टमाटर ख़राब हो गए, काले पड़ गए या फंगस लग गई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी तरीके से टमाटर का पानी सुखा दिया है, उसमें एक सिंगल ड्रॉप भी पानी नहीं है। जब पानी सूखने वाला होता है तो ध्यान से उसे चलाते रहिए, जलने ना दीजिए। अब मैंने एक प्लेट ले ली है, बड़ी थाली ले ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। ये सारे पाउडर बनकर तैयार हो रहे हैं। इन्हें आप ग्रेवी के अलावा और किस किस चीज़ में डालना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसमें टमाटर को इस तरीके से फैला दूंगी जैसे हम आम पापड़ को सुखाते हैं। एक पतली सी लेयर आप रख दीजिए थाली के ऊपर। अगर ज़्यादा है टमाटर तो 2 थालियाँ ले सकते हैं। कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं, आप इसी तरीके से इन्हें सुखाइए। अब ये हल्की धूप में भी सूख जाएगा। 2 से 3 दिन लगेंगे, सारे मसाले, सारे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब सूख जाएंगे। हाल ही में मैंने 4 से 5 दिन पहले आपको प्रीमिक्स का रेसिपी दी है, आपने बहुत पसंद किए। आप सबकी ढेरों रिक्वेस्ट यही थी कि ये पाउडर हम कैसे बनाएं। यहाँ देखिए, हरी मिर्च जो होती है उन्हें भी मैंने धो के पोंछ के बारीक काट लिया है। इन सब मसालों को हम सुखाने के लिए रख देते हैं। लीजिए, सबसे पहले हम लहसुन को लाए हैं, जो कि 4 दिन में कड़क अच्छे से सूख गई है। अब ये जैसे जैसे आप फटकाएंगे तो क्या होगा, इसका छिलका निकलता आएगा। कुछ छिलका तो हमने पहले ही हटा दिया था, बाकी का छिलका अभी हट जाएगा। थोड़ा बहुत छिलका रह जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास तौर से मार्केट में तो लहसुन के छिलके समेत ही इसका पाउडर बनाया जाता है। ये देखिए, मिनटों में ये पाउडर बन गया। कोई भी मिक्सी में आप इसे पीस सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसे छान भी लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया ये लहसुन का पाउडर बन गया है। आप देख के हैरान हो जाएंगे, इतने महंगे पाउडर जिन्हें हम परेशानी होती है लेने में, घर में कितनी आसानी से, कितने सस्ते में बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल वाइट, इतना फ्लेवरफुल है। और कभी कभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक बटर बना सकते हैं, पिज़्ज़ा में, हर चीज़ में आपका यूज़ हो सकता है। अब ये देखिए, बहुत सारा अदरक हमारा कैसे ड्राई हो गया है। इसे भी हम पीस लेते हैं। लीजिए, इसे छान लीजिए या बिना छाने ही रख सकते हैं। ये है सौंठ पाउडर, जिसे हम मार्केट से लाते हैं। बहुत ही फाइन पाउडर ये बन चुका है। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसे भी छान सकते हैं। ये लीजिए प्याज। प्याज कितना लाइट कलर का बना है। मैंने आपसे कहा था ना, पहले दिन इसको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और बात, प्याज का पाउडर हम करेंगे तो सही, पर आप कंटिन्यूसली इसे नहीं चलाएं। कंटिन्यूसली चलाएंगे तो अंदर से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, या तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। जैसे 1 से 1.5 किलो प्याज हैं, उसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट डाल देंगे। मार्केट में यही डाला जाता है, जिससे इसमें मॉइस्चर ना आए। या फिर इसे रुक रुक कर चलाएं, मतलब कुछ सेकंड चलाएं फिर रोकें, कुछ सेकंड चलाएं फिर रोकें, इस तरीके से। मार्केट का जब आप देखते हैं तो बिल्कुल लाल रंग का होता है, ज़्यादातर पिंक होता है। वो बिल्कुल छिलके समेत ही सुखा देते हैं, वो छिलके कभी छीलते ही नहीं हैं प्याज के। ये लीजिए, प्याज का पाउडर बन चुका है। टमाटर को देखिए, मैं 2 दिन बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ड्राई हो चुका है, बिल्कुल चिपक सा गया है थाली में। कोई खुरपी या करछी लेंगे जिससे हम इसे उल्टा करेंगे। जिस तरीके से ऊपर से सूख चुका है, ऐसे ही नीचे भी एक दिन सूख जाए। जब ये कड़क सूख जाएगा तभी हम इसको पीसेंगे। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि आपका टमाटर का पाउडर इतना लाल क्यों है। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी।
यहाँ देखिए टमाटर इसलिए लाल है कि मैंने बिल्कुल इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सुखाया है बिना कलर के। यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्च जो सुखाई थी वो भी सूख चुकी है। कभी कभी आपको लगे कि टमाटर का पाउडर अच्छा कलर नहीं आया है तो आप 1 चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मार्केट का जब आप देखेंगे टमाटर का पाउडर ऐसा लगता है कि कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा कलर डाला हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप टमाटर का पाउडर घर में ही बनाइए, इसी तरीके से बनाइए। बस आपको सुखाना है बहुत अच्छे से। ये देखिए टमाटर का पाउडर तैयार हो गया है। अब हम हरी मिर्च को भी थोड़ा पीस लेते हैं। मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती हैं। हरी मिर्च खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती हैं। लीजिए आपके सारे पाउडर बनकर तैयार हुए हैं। अब आप ग्रेवी को 100% बना सकते हैं। और हाँ, ये सारे मसाले हमारे कई यूज़ के हैं। किसी भी स्नैक्स के ऊपर डालेंगे, बटर बना देंगे, फ्लेवर वाली मेयोनी बना लेंगे, बहुत काम आएंगे आपको ये सारे मसाले। इन्हें बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।